नमस्कार। महाभारत की इस दिव्य श्रृंखला के पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे कुलगुरु कृपाचार्य के एक तीखे सवाल ने महाबली कर्ण को पूरी सभा के सामने खामोश कर दिया था। जब कर्ण के पास अपनी जाति और राज्य का कोई उत्तर नहीं था, तब दुर्योधन ने कुरुवंश की उस रंगभूमि में एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास की सबसे बड़ी मित्रता को जन्म दिया। आखिर दुर्योधन ने कर्ण को अपमान से बचाने के लिए क्या किया, और जब कर्ण के बूढ़े पिता अधिरथ रंगभूमि में आए तो भीमसेन ने कर्ण का कैसा भयानक उपहास उड़ाया। आइए जानते हैं इस बेहद भावुक करने वाली गाथा को। कृपाचार्य की बात सुनकर जब कर्ण का मुख शर्म से लाल हो गया, तब दुर्योधन क्रोध से फुफकार उठा। वह आगे आया और पूरी सभा को संबोधित करते हुए बोला कि हे कुलगुरु, शास्त्रों के अनुसार कोई व्यक्ति 3 कारणों से राजा या वीर कहलाने योग्य होता है। पहला, उच्च कुल में जन्म लेने से, दूसरा अपनी वीरता से, और तीसरा यदि उसके पास सेना या राज्य हो। यदि अर्जुन केवल इसीलिए कर्ण से नहीं लड़ सकते क्योंकि कर्ण किसी देश के राजा नहीं है, तो मैं अभी इसी क्षण इस समस्या का अंत करता हूँ। दुर्योधन ने बिना एक पल गंवाए पितामह भीष्म और धृतराष्ट्र की सहमति लिए बिना ही घोषणा कर दी कि मैं कुरु साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले समृद्ध देश अंग देश का राजा इसी वक्त कर्ण को घोषित करता हूँ। दुर्योधन की आज्ञा पाते ही सेवकों ने सोने के घड़े में पवित्र गंगा जल, राज सिंहासन की सामग्रियां, अक्षत और फूल मंगवाए। विद्वान ब्राह्मणों के वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच दुर्योधन ने स्वयं अपने हाथों से कर्ण के मस्तक पर अंग देश का राज मुकुट पहनाया और उनका राज्याभिषेक कर दिया। पूरी सभा में दुर्योधन की जय जयकार होने लगी। राजा बनते ही कर्ण का हृदय दुर्योधन की इस उपकार से भर गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, हे कुरुराज, आपने मुझे जो सम्मान दिया है उसके बदले मैं अपना जीवन भी दे दूं तो कम है। बताइए इस दास को आपके लिए क्या करना होगा। दुर्योधन ने कर्ण का हाथ थामकर कहा कि मित्र, मुझे केवल तुम्हारी अटूट मित्रता चाहिए। आज से तुम्हारा बल मेरा बल है और मेरी संपत्ति तुम्हारी संपत्ति है। अभी यह उत्सव चल ही रहा था कि हाथ में लाठी लिए कांपते हुए कदमों से एक बूढ़ा व्यक्ति रंगभूमि में प्रविष्ट हुआ। वह कोई और नहीं, कर्ण को पालने वाले सूत सारथी अधिरथ थे। अपने पुत्र के सिर पर सोने का मुकुट देखकर बूढ़े पिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वे कांपते हुए आगे बढ़े और राजा बन चुके कर्ण ने जैसे ही अपने पिता को देखा, उन्होंने अपना मुकुट और धनुष एक तरफ रख दिया और पूरी राजसभा के सामने जाकर अपने पिता के चरणों में सिर रख दिया। अधिरथ ने स्नेह से अपने बेटे को गले लगा लिया और अपनी फटी हुई चादर से कर्ण के मस्तक का गंगा जल पोंछने लगे। इस दृश्य को देखकर पांडवों की तरफ बैठे भीमसेन अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने कर्ण का मजाक उड़ाते हुए कड़े शब्दों में कहा, ओ सूत पुत्र, तुम्हारे हाथों में धनुष बाण शोभा नहीं देते। तुम तो तुरंत कोड़ा उठाओ और अपने पिता की तरह रथ को हाँको। तुम अंग देश के राजा बनने के लायक नहीं हो, ठीक वैसे ही जैसे कोई कुत्ता यज्ञ का अन्न खाने का अधिकारी नहीं होता। भीम के इस अपमानजनक शब्द को सुनकर कर्ण के होठ क्रोध से कांपने लगे और उन्होंने आकाश की तरफ देखा, लेकिन दुर्योधन चुप नहीं बैठा। उसने भीम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भीम से तुम जैसे बलशाली योद्धा को ऐसी छोटी बातें शोभा नहीं देती। शेरों का जन्म जंगलों की गुफाओं में कैसे हो सकता है, यह कोई नहीं जानता। ठीक वैसे ही वीरों की उत्पत्ति का स्रोत भी गुप्त होता है। इस कर्ण के शरीर का तेज, इसका कवच और कुंडल चीख चीख कर यह कह रहे हैं, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यह पुरुष श्रेष्ठ पूरे ब्रह्मांड का राजा ही बनने योग्य है। दुर्योधन के इस करारे जवाब के बाद पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। तभी आकाश में भगवान सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ गए और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। गीता प्रेस महाभारत के अनुसार सूर्यास्त के नियम के कारण उस दिन की परीक्षा और युद्ध वही समाप्त कर दिया गया। युधिष्ठिर के मन में कर्ण के प्रति एक अनजाना सा भय बैठ गया था। प्रजा अपने अपने घरों को लौट गई। कोई अर्जुन की तारीफ कर रहा था तो कोई कर्ण की वीरता और दुर्योधन की मित्रता की कसीदे पढ़ रहा था। भक्तों, महाभारत का यह अध्याय
हमें सच्ची मित्रता की परिभाषा सिखाता है। जहाँ दुनिया कर्ण को दुत्कार रही थी, वहाँ दुर्योधन ने उन्हें गले लगाया। भले ही दुर्योधन के मन में स्वार्थ हो, लेकिन उसने कर्ण को जो सम्मान दिया, उसी के ऋण को चुकाने के लिए कर्ण ने आजीवन दुर्योधन का साथ दिया। लेकिन अब कौरवों और पांडवों के बीच यह ईर्ष्या यही नहीं रुकने वाली थी। अब आगे क्या होगा? गुरु द्रोणाचार्य इन राजकुमारों से कौन सी गुरु दक्षिणा मांगेंगे, इसे हम जानेंगे अगले अध्याय में। आपको कर्ण और दुर्योधन की इस ऐतिहासिक मित्रता की शुरुआत कैसी लगी? क्या भीम का कर्ण को इस तरह से सूत पुत्र कहना सही था या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगले भाग के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।